हेलो एंड वेलकम टू फिनबज़। आज के फाइनेंस बुलेटिन सेशन में आपका स्वागत है। भारत सरकार टू व्हीलर वाहनों पर लागू जीएसटी दर को कम करने पर विचार कर रही है, जिससे ये टू व्हीलर वाहन जनता के लिए सस्ती हो सके। हाल में देश में मोटरसाइकिल और स्कूटर पर 28% का जीएसटी लगता है, लेकिन देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि टू व्हीलर वाहन न तो लग्जरी आइटम्स में आते हैं, न ही डीमेरिट गुड्स में। इसलिए ये टू व्हीलर वाहनों के लिए लागू जीएसटी को कम करने से उनकी अपफ्रंट कॉस्ट में कमी आएगी और इससे जनता को फ़ायदा मिलेगा। दवाएं बनाने वाली कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने पीआई फ्लू और फेवेंस नाम के ब्रांड्स के तहत कोविड-19 की दवा फेविपिराविर के 2 वेरिएंट्स को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। एफडीसी ने एक बयान में कहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने पहले ही एक ऑफ पेटेंट ओरल एंटीवायरल दवा फेविपिराविर के यूज़ को अप्रूवल दे दिया था, जो माइल्ड टू मॉडरेट लक्षणों वाले कोविड-19 पेशेंट्स में क्लिनिकल रिकवरी को तेज़ करने में काम आती है। ये दोनों ही प्रकार के टेबलेट्स की प्राइस 55 रुपये की रखी गई है। फेसबुक अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर कई देशों में फेसबुक न्यूज़ के फीचर को लॉन्च करने की योजना तैयार कर रहा है, जिसमें इंडिया और अन्य देश जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और ब्राज़ील शामिल है। फेसबुक का कहना है कि जो भी फेसबुक के यूज़र्स है उसको दिन के दौरान की टॉप हेडलाइंस और स्टोरीज न्यूज़ के रूप में व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से देखने को मिलेगी। ये फेसबुक न्यूज़ हाल में यूएस में एंड्रॉयड और आईफोन के लिए फेसबुक एप्लीकेशन पर उपलब्ध है और ये फेसबुक न्यूज़ को यूएस में जून महीने में ही लॉन्च किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी जेएमसी प्रोजेक्ट्स को टोटल 554 करोड़ रुपए के 2 नए ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं। कंपनी को दक्षिण भारत में कुल 315 करोड़ रुपए का बिल्डिंग प्रोजेक्ट और महाराष्ट्र में 239 करोड़ रुपए का एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी के सीईओ एसके त्रिपाठी का कहना है कि इस नए ऑर्डर से उसके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथ मिलेगी और इस प्रोजेक्ट से मार्केट में कंपनी के क्लाइंट बेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जेएमसी प्रोजेक्ट को चुनौतीपूर्ण बाजार की स्थितियों के बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। 30 जून 2020 तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 11,410 करोड़ रुपए की थी। देश की जानी मानी ऑयल मार्केटिंग और टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली लीडिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह को कंपनी के ऑयल टू केमिकल बिजनेस के ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया है। रिलायंस अपने $75 बिलियन के ऑयल टू केमिकल बिजनेस को एक अलग डिवीज़न के रूप में तैयार कर रही है, क्योंकि इसमें कम से कम 20% की हिस्सेदारी को विभाजित करने की कंपनी की योजना है। इस योजना के तहत इस बिजनेस को सेपरेट करने के लिहाज से संजीव सिंह को इस पद पर अपॉइंट किया गया है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी वाटेक वबाग ने हाल ही में हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स से 120 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस इन्वेस्टर में राकेश झुंझुनवाला की पत्नी शामिल है। राकेश झुंझुनवाला की पत्नी रेखा राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के 50 लाख शेयर्स के लिए 80 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बसेरा होम फाइनेंस ने 24 करोड़ रुपए में 15 लाख शेयर्स और सुषमा आनंद जैन ने 10 लाख शेयर्स 16 करोड़ रुपए में बाय किए हैं। ये सभी इन्वेस्टर्स ने 160 रुपये पर शेयर की प्राइस पर की है, जो कि हाल में चल रहे शेयर के मौजूदा प्राइस से 42% के डिस्काउंट पर है। आज के इस फाइनेंस बुलेटिन सेशन को सहयोग देने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी जानने के लिए हमारे फिनबज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।